आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग ASP.NET कोर MVC में आइडेंटिटी ऑथेंटिकेशन का यूज़ करके हम लोग यूज़र को रजिस्टर कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने कोड लिखा है फ्रेंड। तो इसमें कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यदि आप किसी यूज़र को एंट्री करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले आप एक यूज़र कंट्रोलर बनाओगे। तो यूज़र कंट्रोलर बनाने के बाद जो होता है कि यहाँ पे एक क्या होता है, यूज़र मैनेजर बोल के एक जेनरिक क्लास होता है। तो उसमें क्या करता है, एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। उस जेनरिक क्लास के अंदर मुझे जो है हम लोग आइडेंटिटी यूज़र मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे इसमें क्या करना है, अपडेट करना है ना। तो इस यूज़र को डिटेल्स को मुझे क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे इसका जो है मॉडल मुझे पास करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर का मैंने इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया हूँ। इसके अंदर जो मैंने क्या किया, क्लास मेंबर वेरिएबल क्या किया हूँ, इनिशियलाइज किया हूँ इस तरह से, जिससे हम लोग करते आ रहे हैं। और इसमें क्या है कि यहाँ पे देखोगे इंडेक्स एक एक्शन मीटर एचटीटीपी पोस्ट है। जब मुझे फ्रंट एंड से एचटीएमएल से जब सेव बटन पर क्लिक होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ प्रॉपर्टीज के जितने भी इस मॉडल का प्रॉपर्टीज है उसके साथ मुझे वैल्यू क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। बाइंड हो जाने के बाद जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैनुअली हम लोग क्या करें, यूजर को हम लोग क्या कर रहे हैं, फील्ड को चेक करें कि डेटा मैंडेटरी फील्ड रिक्वायर्ड फील्ड डेटा है या नहीं है। ईमेल इज रिक्वायर्ड, यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, मैं फेच कर रहा हूँ। तो मॉडल स्टेट को चेक करो वैलिड है या नहीं है। मॉडल स्टेट वैलिड होगा तो रिटर्न हो जाएगा, ऊपर से रिटर्न हो जाएगा। अपडेट नहीं करेंगे, इंसर्ट नहीं करेंगे हम। उसके बाद चेक करें यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेरे डेटाबेस में। एग्जिस्ट यदि करेगा तो उसको बता देंगे यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटाबेस, क्योंकि मुझे डुप्लीकेट यूजर नेम को इंसर्ट नहीं करना है डेटाबेस में। इस चीज़ को ध्यान रखना। उसके बाद इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड बाय नेम आइसिंग को हम लोग यूज़ करते हैं फेच करने के लिए। इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद डेटा यदि देखता है कि यूजर नेम एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या करेंगे, इज योर डिफरेंस है अंडरस्कोर यूजर मैनेजर एंड क्रिएट ए सिंक का हम लोग यूज़ करते हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए। इसमें जो मॉडल का जितना भी डेटा है, इस जो मॉडल में जितना भी डेटा आया है टेक्स्ट बॉक्स फ्रंट एंड से, वो सारा डेटा इसके साथ मैं भेज दूंगा। और इसके बाद में पासवर्ड जो मैं इसको इसके साथ अलग से मैं भेजूंगा इसमें, क्योंकि इस पर जब आप माउस पॉइंटर को जब रखोगे तो यहाँ पर दिखाता है कि आपको यूजर का डिटेल्स और पासवर्ड का जो स्ट्रिंग है उसको आपको भेजना पड़ेगा। वो मुझे डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है। यदि सक्सीड हो जाता है तो यहाँ पर दिखाएगा मैं से यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली, और मुझे व्यू पेज को रिडायरेक्ट कर देगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मैनुअली हम लोग एक यूजर बनाकर यूजर का कंट्रोलर बनाएंगे और मैनुअली उसका हम लोग कोड लिख देंगे और प्रीडिफाइंड फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस तरह से हम लोग यूजर पैनल और एडमिन पैनल में भी हम लोग यूजर को एंट्री करने के लिए सेम कोड हम लिख सकते हैं फ्रेंड। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फ्रेंड।